चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल आईक्यू में। हम आपको इस चैनल पे एक नई सीरीज देने जा रहे हैं, जिस सीरीज में हमने एनसीईआरटी के क्लास 6 के गणित सॉल्व करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम की गणित को। हम सभी चैप्टर को इसमें सॉल्व करेंगे एक एक करके, जितने भी चैप्टर हैं क्लास 6 के मैथ्स में, एक एक करके। तो आज हमने पहला चैप्टर लिया है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो हम सभी चैप्टर को धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे, और हम एकदम बेसिक से लेकर, अगर मतलब किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ परेशानी है, तो चिंता ना लें। हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, अंतिम तक देखें, एक एक स्टेप को देखें। हम बहुत बारीकी से एक एक स्टेप बताकर उनकी सभी दुविधा दूर करेंगे। तो अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाले समय में और आने वाले पार्ट को इस वीडियो में अपने चैनल में पढ़ाएंगे। तो हम पहला प्रश्नावली सॉल्व करेंगे अपने संख्याओं की जानकारी, जिसका नाम है प्रश्नावली 1.1। चलिए हम हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 हल करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए इसको हल करने के पहले, कि 1 लाख क्या होता है। जैसे कि अगर आप देखे होंगे कि आपको ये तो मालूम होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगर आप सीखे रहेंगे दूसरी तीसरी कक्षाओं में, तो जानते रहेंगे कि पहले नंबर को इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर यहाँ कॉमा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर कॉमा, फिर लाख, 10 लाख, कॉमा, फिर करोड़, 10 करोड़, कॉमा, फिर अरब। इस तरीके के संख्याओं को आप अपने शुरुआती कक्षाओं में आपने इन सभी चीज़ों को सीखा रहेगा। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पर हमको प्रश्नावली 1.1 में इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हमें हल करने हैं। तो 1 लाख मतलब दोस्तों होता है 100,000, और 1 करोड़ मतलब होता है 100 लाख, और 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, और 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़। तो आप इन चारों चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि किसका क्या वैल्यू होता है। इसे हमें हल करने में आसानी होगी। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। आप अगर किताब लिए रहेंगे इस समय, तो आपको प्रश्न दिखता होगा कि पहला प्रश्न में क्या दिया है। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें से उसका पहला एक क्वेश्चन है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000। 1 लाख बराबर कितने 10,000। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1 लाख होता है 100,000, तो यहाँ 10,000 दिया है, तो 10,000 में किसका गुणा करेंगे कि ये 100,000 बन जाएगा, क्योंकि 1 लाख मतलब होता है 100,000। तो सीधी सी बात है, हमें 10 से गुणा करेंगे, मतलब 10 अगर 10,000 रहेगा तो 1 लाख बन जाएगा। बी की तरफ जाते हैं। बी में पूछा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़िए, हम आपको उत्तर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्या नाम है पहला क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा है बी में कि 1 मिलियन में कितने 100,000। तो हमने आपको यहाँ बताया है कि 1 मिलियन में होता है 10
लाख, 1 मिलियन होता है 10 लाख। वहां उसने बोला है पहले में, दूसरे में कि 1 मिलियन में कितने 100,000, और 100,000 मतलब होता है 1 लाख। 100,000 अगर होगा तो वो 1 लाख होगा, और 10 लाख होगा तो 1 मिलियन होगा। तो कुल मिला के अगर हम 10 गुणा कर दें तो ये 1,00,000 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 मिलियन। तो ये 10, 100,000, 10, 100,000 हमारा कितना हो जाएगा? 1 मिलियन। तीसरा देखते हैं, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। तो 1 करोड़ मतलब होता है 100 लाख, जैसे कि हमने आपको बताया है। तो यहाँ 10 लाख दिया है, तो यहाँ हम 10 का अगर करेंगे तो 10 गुणे 10 मतलब 100 लाख हो जाएगा, तो 1 करोड़ हो जाएगा। डी, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। तो हमने आपको बताया है दोस्तों कि 1 करोड़ मतलब होता है 10 मिलियन। तो सीधे हम लोग 10 लिख देंगे। 1 करोड़ मतलब होता है 10 मिलियन। ई की तरफ बढ़ेंगे, एक मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही यहाँ बताया है अध्याय शुरू होने के पहले कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यहाँ कितना आंसर आएगा? 10 लाख। तो पहला प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या है दूसरा प्रश्न? सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। मतलब हमें अल्प विराम लगाना है, और जो संख्या हमें दिया है, मतलब संख्याओं का नाम दिया है, उसे हमें संख्या रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। 73,75,307। 73 लाख दिया है, तो पहले हम 73 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको यहाँ शुरू में ही बताया था कि आप एक दूसरी और तीसरी में पढ़े रहेंगे कि कॉमा कहाँ कहाँ लगाना है। एक बार सैकड़ा के पहले, फिर 1000 10,000 के बाद, फिर लाख 10 लाख के बाद, फिर करोड़ 10 करोड़ के बाद, फिर अरब के बाद। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 73 लाख, तो 73 लाख के बाद एक कॉमा रहेगा हम लोग का, और फिर 75,000, तो 75,000, 75,000 के बाद कॉमा रहेगा, फिर 307, 307। ये हमारा हो गया ए का आंसर। तो शब्दों में हमें दिया गया था कि ये 73,75,307 है, जिसको हमने अंकों में लिखा है। अब दूसरा देखते हैं क्या लिखा है। 9,05,41,। तो 9 करोड़ मतलब करोड़ के बाद कॉमा लगता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। फिर क्या लिखा है? 9 करोड़ 5 लाख। अब 5 लाख दिया है, तो दोस्तों करोड़ के बाद आता है 10 लाख। तो यहाँ हम लोग को 10 लाख नहीं दिया है, हम लोग यहाँ 5 लाख दिया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 05, 5 लाख। फिर क्या दिया? 41। दोस्तों हमारा 1000 और 10,000 यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर आएगा 1000 10,000 के स्थान पे 0, फिर कॉमा आएगा। फिर क्या दिया है? 41। तो 41 में हमारा सैकड़ा का स्थान नहीं दिया है, मिसिंग है, मतलब तो हमें इकाई और दहाई का स्थान दिया है, तो हम यहाँ भी 0 लिखेंगे और 41 लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिख रहे हैं हम। तो इसको शब्दों में बोलेंगे 9 करोड़ 5,41,000। तीसरा हल करते हैं। 7 करोड़, तो 7 लिखेंगे, करोड़ के बाद कॉमा। 52 लाख, दोस्तों यहाँ 10 लाख का मान दिया है, 10 लाख मतलब यहाँ 52 लाख दिया है, तो 52 कॉमा। 21,000, 21,302, 302। 7 करोड़ 52 लाख 21,302।
डी देखते हैं क्या लिखा है, 58 मिलियन। दोस्तों हमको बताना चाहेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार लिखा गया है, तो इसको हम अंकों में भी अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार ही लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, 58,423,202। 58 मिलियन लिखा है तो हम 58 को ऐसे ही लिख देंगे, 58 मिलियन। फिर वो आता है हजार में, हजार में कितना दिया है, 423,000, तो 423,000। फिर कितना दिया है, 202, फिर 202। एक बार मिलियन के लिए कॉमा लगाया हमने, एक बार हजार के लिए कॉमा लगा, एक बार सैकड़े के लिए कॉमा लगाया। अब देखते हैं ई, 23,30,010। तो 23 लाख के लिए 23 कॉमा, फिर 23,30,000, 30,000 के लिए 30 कॉमा और 10। तो 10 में हमारा सैकड़ा का स्थान मिसिंग है, तो हम सैकड़े के स्थान पे 0 लिखेंगे और 10। ये हमारा हो जाएगा 23,30,010। तो हो गया हमारा हल। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं क्या है तीसरा क्वेश्चन। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो देखते हैं क्या है पहला वाला, 8 7 5 9 5 7 6 2। तो देखते हैं क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम जानते हैं कि पहला करोड़ के बाद कॉमा लगता है, तो 8 के बाद कॉमा, फिर 75 लाख, फिर 75 लाख के बाद कॉमा, फिर हजार के बाद कॉमा लगता है, तो 95,000 के बाद कॉमा, फिर सैकड़ा। एक तो हो गया हमारा अल्प विराम, इसको हमने आपको पहले ही समझाया था, तो हम यहाँ कॉमा लगा दिए। और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति द्वारा लिखिए। तो हम इसको भी लिख देंगे शब्दों में कि क्या है ये। तो क्या है दोस्तों, ये 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762 हो गया। अब धरते हैं बी वाला। बी में क्या दिया है, 8 5 4 6 2 8 3। देखिए क्या दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख, तो हम लोग पहला कॉमा 10 लाख के बाद लगाएंगे, फिर हजार, 46,000 के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर सैकड़ा। ऐसे कैसे लिखेंगे, 85 लाख 46,283। सी क्या है, सी 9 9 9 0 0 0 4 6। इसको देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ के बाद कॉमा, 99 लाख के बाद कॉमा, हजार के बाद कॉमा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 9 करोड़ 99 लाख, यहाँ हजार का मिसिंग है और सैकड़ा मिसिंग है, तो 96 लाख 46।
देखो यहाँ 99 आएगा। और फिर अब डी वाला देखते हैं क्या लिखा है। डी में 9 8 4 3 2 7 0 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के बाद कॉमा, 84 लाख के बाद कॉमा, 32,000 के कॉमा। तो इसका भी सिंपल लिख देंगे 9 करोड़ 84 लाख 32,701। हो गया दोस्तों हमारा डी वाला। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा चौथा प्रश्न? उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। इसमें हमें सेम चीज करना है, बस हमें जो शब्दों में लिखना है वो अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार लिखना है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 7 8 9 2 1 0 9 2। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 10 लाख मतलब होता है दोस्तों मिलियन। तो यहाँ पर आएगा 78,921,092। रोक के वही चेक कर लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 78,921,092। बी वाला देखते हैं। 7 4 5 2 2 8 3। तो क्या है यहाँ पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा बाद कॉमा लगेगा। हजार, 10,000, लाख। तो 10,000 के बाद नहीं, यहाँ पर यहाँ कॉमा लगेगा। तो मैंने क्या हो जाएगा ये? 7,452,283। 7,52,283। सी वाला देख लेते हैं क्या है। 9 9 9 8 5 1 0 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर कहाँ फिर ये, तो यहाँ पर आएगा हमारा 99,985,1,102। अब देखते हैं डी वाला। 4 8 0 4 9 8 3 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद फिर हजार, 10,000, लाख के बाद फिर ये सेम मिलियन के बाद। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 48 मिलियन 49,831। समझा दोस्तों आपको? यहाँ हमारा प्रश्नावली 1.1 हल होता है। अगर आपको इसके बावजूद अगर कुछ समस्या है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
हम आपकी समस्याओं को पुनः सॉल्व करने का, पुनः हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए हम जल्द ही अगला वीडियो प्रश्नावली 1.2 पर बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम दूसरा वीडियो अपलोड करें वो आपको मालूम पड़ जाए। उसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।